और ये देखो मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई पहले खाना बनाने से, उसके बाद इनके कपड़े रखने से। ये यहाँ पे जैकेट डली हुई है सोफा पे, कब से देखो एक जगह डली हुई थी, ये आप रख नहीं सकते हैंग करके। तो ये तो आपका काम है ना रखने का, नहीं, मेरा काम सिर्फ फैलाने ये का है। किसने लिखा है कि ये मेरा काम है और आपका काम नहीं है? मेरा काम सिर्फ कपड़े फैलाने का है, समेट के रखने का काम आपका है। ये देखो ये होता है हमारे घर में। ये 2 दिन से इधर ही पड़ा है तो इधर ही पड़ा रहेगा, मेरा क्या है। कहाँ जा रही है वैसे आज तैयार होके? आज मैं तैयार होकर थोड़ा सा बाहर जा रही थी। अकेले तो अकेले? अकेले जैसे कि आप जाने दोगे, साथ में हमेशा जाते हो तो हम साथ में जाते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ के रास्ते अभी तक पता नहीं है। हमारे घर से वैसे भी दूर है तो बाइक से ही जाना पड़ता है, पैदल कहीं नहीं जा सकते। आसपास ऐसा कुछ नहीं है, क्यों तो चलो। हाँ, अभी झगड़ा हो गुस्सा हो तो फिर कहीं भी पहुंच जाएगी अकेले। हाँ, गुस्से में फिर ऐसा लगता है कि कहीं भी चले जाओ, घूम कर आ जाओ, बट ऐसे जाते नहीं है। खैर मजाक में बोल रही हूँ। बाकी तो चलो, अब हम सोचते हैं कुछ ऐसे थोड़ी बहुत घर के सामान लाने थे, तो मैं सोच रही तैयार हो गई थी तो मैं इनके साथ अभी जाऊंगी। तो उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ कुछ मैं बात करती हूँ। तो भाई जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट में जो वीडियो आया था मेरा, तो मैं मेला गई थी, वहां से मैं एक मिट्टी का तवा लेकर आई थी। आप जाओ मेरे साथ थोड़ा। तो ये देखिए, ये वाला ये जो मैं तवा लेकर आई थी ना, इसकी कंडीशन देखो। ये बेचारा जब से ऐसे ही है, हमने मतलब मेरे हिसाब से मुझे लगा कि ये गर्म हो गया तो मैंने इस पर रोटी डाल दी, तो इस पे पूरा आटा लग गया, पर वो रोटी सिक भी नहीं रही थी, इसके ऊपर कड़क हो गई एकदम। और ऐसा नहीं है कि वो पक रही थी, कच्ची थी रोटी। समझ नहीं आया, पता नहीं क्या था इसमें। मुझे लगता है कि ये गैस पर काम ये करता ही नहीं है, मिट्टी का तवा। गैस पे थोड़ी आंच कम लगती है ना। हाँ, इसके लिए मुझे लगता है कि चूल्हे की ही जरूरत है। तो हम उस दिन इतने एक्साइटेड थे, जिस दिन मेला गए थे ना उसी दिन लेकर आए थे, तो शाम को मैंने रोटी बनाई तो ये ज्यादा एक्साइटेड थे। इनको ही मन था कि मैं मिट्टी के तवे पे खाऊंगा, मिट्टी के तवे पे हम रोटी बनाएंगे, कैसा क्या टेस्ट आता है। ये पहली बार इनका एक्सपीरियंस था। मैंने तो चलो पहले है मेरा एक्सपीरियंस मिट्टी के तवे पे खाने का, बट इन्होंने कभी नहीं खाई। तो हमने सेका तो भाई इस पे तो कुछ काम ही नहीं हुआ हमारा, ऐसा कैसा रखा है 3-4 दिनों से। और अच्छा हुआ कि मैं वो नहीं लेके आई साथ में, वो कैसरोल लेके आने वाली थी, मिट्टी का पूरा सेट। हाँ, तो उस पे जैसे हम सब्जी वगैरह भी बना सकते हैं, कुछ भी राइस वगैरह बना लो, तो वो अच्छा हुआ मैं नहीं लेके आई। एक तो वो 300 रुपए का सेट था, तो मैंने 350 का था, तो मैंने उसको इसी वजह से नहीं लिया। महंगा पहला, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। मिट्टी का बर्तन मैंने आज तक कभी इस पर बनाया नहीं है। मैं कहा क्या पता ये काम करेगा या नहीं करेगा हॉब पर, तो अच्छा ही हुआ, वरना वो पैसे भी जाते हैं, वो कुछ काम का नहीं रहता। और इसको गर्म होने में भी 15-20 मिनट लगते हैं। 15-20 मिनट में ये गर्म हुआ अच्छे से। मैंने इसको चेक कर लिया था, हीट इस पे अच्छे से आ रही थी, तो मैंने रोटी डाल दी। रोटी को 10 मिनट हो गए, रोटी सिक भी नहीं रही है, आटा चिपक गया उस पे। हाँ, आटा पूरा अभी तक ऐसे ही, जब से ये ऐसे ही रखा हुआ है, मजा खराब हो गया हमारा। ये तो बहुत एक्साइटेड थे कि आज इस पे रोटी बनाएंगे, इनका ज्यादा दिल था। मैं तो इसीलिए पता है ले नहीं रही थी। मैंने कहा ये होते तो मिट्टी के हैं, बट ये बड़ी मुश्किल से ही ये गर्म होते हैं, इनके लिए शायद चूल्हे की ही जरूरत है। तो मेरा दिल तो वो कैसरोल के लिए ज्यादा कर रहा था, क्यों कैसरोल लेना है। तो मैं तो ये भी यकीन नहीं था घर पे सही सलामत पहुंचेगा हाँ, नहीं पहुंचेगा। मुझे तो लग रहा था मिट्टी का है, ये घर पर अच्छे से जाएगी। रास्ते में टूट गया तो क्या होगा, क्योंकि थोड़ा सा भी क्रैक अगर इसमें आ गया तो टूट जाएगा। किसी ने उस दिन कमेंट करा था कि अरे कि ये कौन सी हाट है, कौन सी हाट में गए हो आप, एकदम गवारों जैसा मेला, ये कहाँ गए। तो भाई मैं आपको बता दूं, ये पहली बात तो ये देखिए गवार का मतलब क्या होता है। मेला में इंसान ही जाते हैं, कोई जानवर नहीं जाते हैं। तो मेला इंसानों के लिए ही होता है, और वो कोई छोटा मोटा मेला नहीं है। सीएम आए थे ना इनॉग्रेशन करने, यहाँ राजस्थान के जो सीएम है वो जोधपुर में यहाँ हर साल न्यू ईयर के टाइम पे लगता है, जनवरी एक हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट मेला था। हैंडीक्राफ्ट, और ये मतलब एक तरह से बिजनेस मेला भी होता है ना यहाँ, जैसे कि वो बाहर से, कश्मीर से, भोपाल से, सब जगह से हर जगह लोग से आते हैं यहाँ पर।
दुकानें लगाने। हाँ, जैसे कि आपको मैंने बाइक्स वगैरह का दिखाया था, बाइक्स भी थी यहाँ पे हर तरह की, मतलब हर साल कुछ ऐसा नया होता है, तो बहुत बड़ा मेला है। मैंने तो आपको ये समझिए 10% भी नहीं दिखाया था, क्योंकि ना हर शॉप को सूट करना और ना ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैंने ना उसका 10% भी आपको नहीं दिखाया, थोड़ा बहुत मैंने क्लिप्स दिखाए थे, क्योंकि मैं क्या है, जब से मेरी शादी हुई ना इधर में, जब से मैं हर साल ही जाती हूँ, तो मैं क्या है, देख देख कर ऐसे बोर हो चुकी हूँ। मैंने 2-3 बार वीडियोज भी उसके बनाए हुए हैं, तो मैंने कहा, तो इन्होंने बोला इंजॉय करेंगे, घूमेंगे, वीडियोस वगैरह के चक्कर में ऐसा नहीं कि हम अच्छे से इंजॉय ना कर पाए, तो बस मैं थोड़ा बहुत ही क्लिप्स ऐड कर पा रही थी। तो मैं और मन में हजार सोच दो रही, हजार शॉप्स थी उसमें। 1000-2000 शॉप थी उसमें ना, पैर रखने जगह नहीं हम्म। रहती है, और इतनी सारी शॉप, मैंने कहा ये कहाँ, और मतलब लोग वह कैसे कुछ भी बोल देते हैं, और बाई चांस अगर वो छोटा वोटा भी होता है, तो इसमें ये कहाँ का, ये मतलब कहने का क्या मतलब है कि गवारों जैसा, गवार मतलब क्या होता है, मतलब लोग अगर मेला में कोई जा रहा है तो क्या वो गवार होते हैं? भाई वो बहुत बड़ा मेला है, उसमें अच्छे हाई फाई लोग कोई भी आता है, उसमें सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई जा रहा है तो वो गवार हो गए। ये जिसने कमेंट करा था, ऐसा लग रहा था बेचारे कोई इंडियन नहीं, कोई फॉरेन, मतलब कोई फॉरेनर है, तो ऐसे इनको पहली बार इंडिया देखा पहली उन्होंने। बार इंडिया में कोई इन्होंने मेला देखा है। मतलब लोग बाग इतनी इतनी अपने आप को समझते हैं, कुछ भी कमेंट में आके बोल के जाते हैं। तो मैं मन में सोच रही, मैंने कहा ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वहाँ हर इंसान शॉप लगाता है, एक अपना एक बिजनेस करता है, एक अर्न करने आता है, तो किसी के ऊपर ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मेला है वो, तो चाहे वो ऐसा थोड़ी है कि किसी गवार के लिए, किसी अच्छे के लिए, सभी के लिए मेला होता है। और भाई हम तो हमेशा मेला जाते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। मैं शादी के पहले भी, जैसे मैं जहाँ रहती थी, मैं जिस सिटी से हूँ, तो वहाँ पर भी मेला लगता है, तो वही वहाँ पर हर सिटी में अपने हिसाब से लगता है, तो हम वहाँ भी मेला देखने जाते थे। हम कभी ऐसे छोटा बड़ा कुछ नहीं समझते, हम इंजॉय करने जाते हैं। तो और जिसने, उनको उनको शायद पता नहीं है कि जोधपुर हैंडीक्राफ्ट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। और हाँ, वो सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट मेला था जहाँ पे हैंडमेड चीज़ें बहुत ज़्यादा आती है बनने। बहुत ज्यादा। और वीडियो को देख के ऐसे नहीं जज करना चाहिए कि वीडियो मैंने क्या दिखाया, मैंने तो उसका 10% भी नहीं दिखाया था। और जो बड़े बड़े शॉप्स वगैरह है, वहाँ क्या होता है एक्चुअली, हर हर चीज़ ना पॉसिबल नहीं होती है कि हम, क्या होता है कि जब कोई चीज़ हम ऐसे एक्सप्लोर करते हैं, तो फिर हम अच्छे से सोचते हैं कि चलो एक एक चीज़ बताएं। बट हम उस दिन ऐसे घूमने के पर्पज से गए थे, तो ये इन्होंने मुझे घर पर ही बोल दिया था कि थोड़ा बहुत ही देख लेना, शूट करना, बाकी तुम अच्छे से घूमना, मजे करना, एंजॉय करना। तो बस वही कर रही थी, तो मुझे जहाँ समझ आ रहा वहाँ मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया। ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि कोई भी मेले लगाता है, वहाँ पर इंसान ही आते हैं, इंसान ही मेला लगाते हैं, इंसान की ही शॉप है वहाँ पर। तो मतलब इस तरह से किसी को ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए। और गवर्नमेंट मेले लगाती इसीलिए ताकि वहाँ पे हाँ, वो रोजगार को बढ़ा सके। हाँ, ये कोई छोटा मोटा मेला नहीं था। और मैं तो ये भी कहती हूँ, कोई हाट भी लगती है, कोई छोटा मेला भी लगता है, तो उसमें क्या बुराई है। बट ये आपकी नॉलेज के लिए बता दें, ये जोधपुर का सबसे बड़ा, जोधपुर का क्या, मुझे लगता है राजस्थान राजस्थान का का सबसे सबसे बड़ा बड़ा मेला लगता है यहाँ जोधपुर में। उसका नाम ही वही है, उद्योग पश्चिमी उद्योग राजस्थान हाँ, हस्तशिल्प उद्योग। हस्तशिल्प उद्योग ऐसा नाम है। तो ये सारी बातें थी, तो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग बना रहे हैं तो कर देते। और मैं इतने दिनों से, मेरे जब ब्लॉग नहीं आ रहे थे, वो इसलिए नहीं आ रहे थे, मैं, मेरा क्या है, मैं बिग बॉस बड़ा पसंद करती हूँ, तो मैं उसमें बड़ी बिजी रहती थी। अब आप सबको पता है कि बिग बॉस खत्म हो गया, तो एक बिग दो बॉस दिन खत्म हो गया पर बिग बॉस की बातें अभी भी खत्म नहीं हुई है, रोज मैं मुझे देखती रहती हूँ। पकाती रहती है बिग बॉस के नाम पे। हाँ, तो मैं खुश हूँ कि मैं, मतलब जिसे चाह रहे थे हम दोनों, वही जीत गया। तो हम्म। मेरे दिल में था कि वही जीते, तो ये और मैं चाह रहे थे, तो वही जीते, तो अच्छा लगा हमें। और चलो, वैसे आज इस वुलन जैकेट में अच्छी लग रही हो। हाँ, ये वाला जैकेट कैसा लग रहा है गाइस, मैं ऐसे खड़े होके दिखाती हूँ। ये मुझे इन्होंने गिफ्ट किया था अभी कुछ दिनों पहले। तो ये मुझे अच्छा, मैंने किया था क्या। देखो कितनी खुद की तारीफ करवाते हैं। इसका ना कलर अच्छा है, एकदम पिंक कलर है ना, गाजरी कलर या पिंक कलर है। यहाँ पे अब सर्दी जाती जा रही है, तो ये जब से रखा ही हुआ था, और मेरे इतने दिनों से ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आज मैं इसको पहन ही ले रही। ये बोल रहे कि कब पहनोगी तुम, पहन लो, क्योंकि अब यहाँ पे वो सर्दी जाने वाली है। हम यकीन नहीं मानोगे आप, हम ना आजकल स्वेटर पहनते ही नहीं है। सर्दी रात को ज्यादा लगती है, इवनिंग और मॉर्निंग की रह गई है। मतलब घर में दोपहर में भी लगती है, बट छत पे धूप में नहीं खड़े हो सकते। मतलब हमने 11 बजे के बाद यहाँ पे हाँ, गर्मी लगने लगती है हाँ, थोड़ी थोड़ी। बाहर बाहर हाँ। लगने लगी, घर में तो ठंडक ही है। तो यहाँ पे मतलब मुझे लगता है 26 जनवरी तक सर्दी और पड़ेगी, बाकी तो अब सर्दी गई यहाँ से, और बाकी भी बाद में पड़ जाए। और ये बहुत ज्यादा वार्म है, तो मुझे लग रहा है कि एक दो बार इसको
इस बार पहन लूँ, फिर नेक्स्ट ईयर ही पहनूंगी। ये तो इसलिए पता है, ये मेरे हस्बैंड तो ज़्यादा ये विंटर्स कपड़ों में ज़्यादा वो पैसे डालते ही नहीं है। इनको ये बताते हैं कि मैं आ गई हूँ ना, तो ये जैकेट वगैरह फिर भी पहनने लगे। ये बोलते थे कि मैं तो पहले और भी नहीं पहनता था, क्योंकि यहाँ इतनी सर्दी पड़ती नहीं है, 1 महीने की सर्दी रहती है। तो ये बोलते थे कि है ना भाई, मैं तो हमेशा से है ना स्वेटर जैकेट ज़्यादा पहनता नहीं हूँ, मुझे ऐसी आदत है। बट मैं इनको ज़बरदस्ती मैं इनको बोल देती हूँ सर्दी लग जाएगी, तो ये पहनते, ज़्यादा इनको शौक नहीं है। मुझे तो शौक है, तो इन्होंने मेरे लिए खरीद दी थी। मुझे भी अच्छी लगी थी, एकदम फर वाली है, और फर वाली मुझे पसंद आती है। तो अब चलो, मेरी चॉइस अच्छी तो होगी ना। हाँ, तो चलो गाइस, अब हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं कि, और प्लीज़ आप मुझे इसका कुछ सजेशन देना कि मुझे क्या करना चाहिए, कुछ काम का है या बस ऐसे ही है, अब गए पैसे पब्लिक इसमें। सीधे सजेशन देगी फोड़ दो इसको। छोड़ दो इसको, सच में अच्छा है, पर क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसका क्या करना है। कुछ चूल्हा कहाँ से लेके आऊं, चूल्हे का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, मैंने कभी जिंदगी में ये तवे पर बनाया। मैंने तवे की रोटियां खाई हैं, मिट्टी के तवे की, बचपन में कभी, बट मैंने बनाया कभी नहीं है। तो पहली बार मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो भी बड़ा बेकार रहा। और चूल्हा लाएंगे तो लकड़ियाँ काट के कौन लाएगा। हाँ, तो चूल्हा वूल्हा नहीं, नहीं, चूल्हे में आग फोड़ने की जरूरत नहीं है, मेरी हिम्मत भी नहीं है। कहाँ मैं 1 घंटा हो जाएगा मुझे करते करते चूल्हा जलाने में और करने में। चलो, तो हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं, और इसका हमें सजेशन देना जो भी है, वरना फिर हम इसको फेंक देंगे, कोई मतलब नहीं है, टूट टट जाएगा। आप क्या करेंगे उसको रखकर, मिट्टी का है, उसको कहाँ संभालेंगे। और मुझे ये अच्छा लगा था, इसमें स्टैंड लगाया था, ये पता है बहुत ऐसा है, देखो निकल जाता है, मैंने इसको करके देखा था। हाँ, देखो, प्लेट निकल जाएगी। हाँ निकल जाएगी बस। चलो तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। चैनल पे जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अभी हम जाते हैं थोड़ा घर की कुछ सामान लेने के लिए, फिर आपसे मिलते हैं, बाय।